नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल शारदा क्लासेस पर। आज हम यूपी बोर्ड के क्लास 8 के मैथ के दूसरे चैप्टर वर्गमूल के अभ्यास 2D के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है संख्या 1809025 के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। अब हमसे यह पूछा गया है कि यह जो संख्या है 1809025, यदि हम इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो वर्गमूल में जो हमें संख्या प्राप्त होगा उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो जब ऐसे प्रश्न पूछे जाएं कि संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी, तो हम सबसे पहले यहाँ संख्या के अंकों को गिनते हैं कि इसमें कितने अंक हैं। जैसे देखिए यहाँ कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ कुल 7 अंक हैं। तो गिनने पर हमें दो तरह के अंक प्राप्त होंगे, या तो सम अंक प्राप्त होगा और या तो विषम अंक प्राप्त होगा। तो देखिए हमें यहाँ 7 प्राप्त हुआ है जो कि एक विषम संख्या है। ठीक है, तो जब विषम अंक प्राप्त होगा तो हम इसमें 1 जोड़ेंगे और उसके बाद उसमें हम 2 से भाग करेंगे। इसका मतलब 7 1 8, अब 8 में हम 2 से भाग करेंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा। तो इसके वर्गमूल में कुल 4 अंक होंगे। इस प्रकार हमारा विकल्प 3 सही होगा। ठीक है, अब यदि सम अंक आते, जैसे मान लिया यहाँ 6 है, 6 आता तो हम 6 में आराम से 2 से भाग कर सकते थे, तो हमें भागफल के रूप में 3 प्राप्त होगा। तो ऐसी दशा में उसमें कुल 3 अंक होंगे। ठीक है, तो सम होता है तो हम सीधा अंकों को 2 से भाग कर लेते हैं, और यदि विषम अंक प्राप्त होते हैं तो हम उसमें 1 जोड़ते हैं और उसके बाद उसमें हम 2 से भाग करते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है 100 से 999 तक की प्रत्येक संख्या के वर्ग के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। अब 100 से 999 तक जो भी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, जैसे 100 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, उसके बाद 121 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो अब इन पूर्ण वर्ग संख्या के यदि हम वर्गमूल ज्ञात करें तो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी। तो देखिए यहाँ भी अंक हमारे 3 हैं। ठीक है, तो 3 अंक हैं, तो हम विषम अंक है तो 3 में 1 जोड़ेंगे और हमें 4 प्राप्त होगा। अब 4 में हम 2 से भाग करेंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा। इसका मतलब इसके वर्गमूल में कुल 2 अंक होंगे। जैसे यहाँ देखा जाए तो 11 का यह वर्ग है, 11 का अगर 121 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो हमें 11 प्राप्त होगा, और 100 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो हमें 10 प्राप्त होगा। तो इन दोनों में देखिए 2 अंक है, तो इस प्रकार हमारा विकल्प नंबर 1 सही होगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न है एक 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। अब संख्या कितने अंकों की है, 7 अंकों की है। 7 हमारा एक विषम संख्या है। अब इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या पूछा गया है, तो हम इसमें 1 जोड़ेंगे और हमें 8 प्राप्त होगा। अब 8 में हम 2 से भाग करेंगे तो 4 प्राप्त होगा। इस प्रकार इसके वर्गमूल में कुल 4 अंक होंगे और हमारा विकल्प नंबर 3 सही होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। चौथा प्रश्न है किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं, तो वह संख्या है 1 अंक की या 2 अंक की, 2 अंक की या 3 अंक की, 3 अंकों की या 4 अंकों की, या विकल्प नंबर 4 है 4 अंकों की या 5 अंकों की। तो देखिए किसी भी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक है। वर्गमूल में कितने अंक हैं, केवल 2। जैसे मान लिया 10 11 50, ये वर्गमूल में 2 अंक हैं। ठीक है, यह जो भी संख्या होगा उसका वर्गमूल होगा। तो यदि हम इसका वर्ग ज्ञात करें तो हम क्या पाते हैं, जैसे 10 का वर्ग करेंगे तो यह हमें 100 के रूप में प्राप्त होगा, 11 का वर्ग करेंगे तो 121 प्राप्त होगा, 50 का वर्ग करेंगे तो 2500 प्राप्त होगा, और 90 का वर्ग करेंगे तो यह 8100 के रूप में प्राप्त होगा। तो हम देख रहे हैं कि यदि किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं, मतलब वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं, तो वह संख्या कितने अंकों की है, तो संख्या या तो उसमें 3 अंक हैं और या तो 4 अंक हैं। तो इस प्रकार हमारा आंसर 3 अंक की या 4 अंक की सही होगा। ठीक है, इसे ज्ञात करने का एक और तरीका है कि वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं, तो
इसके वर्ग में कुल कितने संख्या होंगे, तो हम इसमें 2 में गुना करेंगे 2 से और हमें गुणनफल 4 प्राप्त होगा। तो एक होगा जिसमें 4 अंक हैं और एक होगा हम 4 माइनस 1 करेंगे और हमें 3 प्राप्त होगा। तो इसमें 3 और 4 2 अंकों की संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, अगर मान लिया कि संख्या 3 अंकों की है, जैसे 121, यह 3 अंकों की संख्या है। अब हम इसका वर्ग ज्ञात करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगा, जो वर्ग प्राप्त होगा उसमें कुल कितने अंक होंगे, तो यह 3 अंकों की है तो हम इसमें 3 का गुना 2 में करेंगे और यह 6 प्राप्त होगा। ठीक, तो यह जो संख्या होगी या तो 6 अंकों की होगी या हम 6 में से 1 घटाएंगे और 5 प्राप्त होगा। तो या तो 5 अंकों की होगी या 6 अंकों की होगी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। 5वां प्रश्न है, निम्नांकित प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। ठीक है, अब जैसे पहला क्वेश्चन है 2304। ठीक है, इसमें कुल अंक बटे हम 2 करते हैं, इसमें कुल अंक 4 है तो 4 बटे 2। तो इसके वर्गमूल में कुल कितने अंक होंगे, तो इसके वर्गमूल में कुल 2 अंक होंगे। दूसरा है 75,625। अब देखिए यह विषम अंक है ना, तो विषम में हम 1 जोड़ते हैं, 5 है तो 5 + 1 बटा 2 मतलब 6 बटा 2। तो इसके वर्गमूल में कुल 3 अंक होंगे। इसी प्रकार यहाँ 6 अंक है तो हम इसमें आसानी से भाग कर सकते हैं। इसमें कुल अंक 6 है तो 6 में हम 2 से भाग करेंगे और हमें भागफल में 3 प्राप्त होगा। इसका मतलब इसके वर्गमूल में कुल 3 अंक होंगे। अब चौथा प्रश्न है 32901696, मतलब यहाँ कुल 8 अंक है तो हम 8 को 2 से भाग कर सकते हैं और भागफल में हमें 4 प्राप्त होगा। तो इसमें इसके वर्गमूल में कुल 4 अंक होंगे। इसी प्रकार 5वां नंबर है। अब देखिए यहाँ अंकों की संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ भी अंकों की संख्या 8 है। इसका मतलब यह हुआ कि इसके वर्गमूल में भी 4 ही अंक होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ इस अभ्यास के सारे क्वेश्चन हो गए। अब हम अगले वीडियो में नए अभ्यास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।